वेलकम टू द रिवीजन लेक्चर ऑफ चैप्टर गोलू ग्रोज अ नोज। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे चैप्टर को एज अ होल हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। इस चैप्टर में कहानी दी गई थी गोलू की, जो कि है एक बेबी एलिफेंट। और ये कहानी है एक ऐसे समय की जब जो एलिफेंट्स हैं उनकी नोज बहुत लंबी नहीं हुआ करती थी, जिसे हम ट्रंक कहते हैं। वैसी नोज नहीं होती थी, बल्कि उनकी एक बड़ी सी बल्जी सी नोज होती थी, जिसे वो विगल तो कर सकते हैं लेकिन उससे कुछ उठा नहीं सकते, किसी पे कुछ फेंक नहीं सकते। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके की नोज हुआ करती थी उस समय पर एलिफेंट्स की। और यहाँ पर जिस बेबी एलिफेंट गोलू के बारे में बात की गई है वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है। उससे हमेशा सबसे कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहना होता है। जैसे कि वो अपनी आंट ऑस्ट्रिच से पूछता है कि भला आप बाकी बर्ड्स की तरह उड़ क्यों नहीं सकती। अपने लंबे से अंकल जिराफ से पूछता है कि आपकी स्किन इतनी स्पॉटी क्यों है। अपने ह्यूज अंकल हिप्पोपोटामस से पूछता है आपकी आईज हमेशा रेड क्यों रहती हैं। और ऐसे ही बहुत सारे सवाल वो सबसे पूछता रहता है और सभी उसे ये जवाब देते हैं कि देखो हमारे पास तो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है। अब एक दिन उसके दिमाग में एक और सवाल आता है और वो ये कि जो क्रोकोडाइल्स हैं वो अपने डिनर में क्या खाते होंगे। अब उसने ना तो कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा था, ना उसने कभी किसी क्रोकोडाइल से बात की थी, तो इसलिए उसे पता तक नहीं था कि जो क्रोकोडाइल है वो दिखता कैसा है। तो उसने एक दिन एक मैना से पूछ लिया कि तुम्हें पता है कि जो क्रोकोडाइल्स हैं वो डिनर में क्या खाते हैं। तो मैना ने बोला कि जो ग्रेट ग्रासे लिम्पोपो रिवर है ना, वहां चले जाओ, वहां पर तुम्हें कुछ क्रोकोडाइल्स मिल जाएंगे, उनसे बात करके पूछ लेना कि तुम डिनर में क्या खाते हो। तो ये ठान ली हमारे गोलू ने कि चलो ठीक है, मैं जाता हूं ग्रेट ग्रासे लिम्पोपो रिवर की तरफ। उसने अपना सामान पैक किया, खाने पीने का सामान उठाया और लिम्पोपो रिवर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे मिला एक पाइथन और पाइथन से उसने पूछा कि तुम्हें पता है कि जो क्रोकोडाइल्स हैं वो डिनर में क्या खाते हैं। अब पाइथन जो है वो ट्री की ब्रांच से लिपटा हुआ था, कॉयल हुआ पड़ा था। वो अनकॉयल होकर इसके पास आया तो सही, लेकिन उसने गोलू को कुछ कहा नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। और गोलू ने बहुत ही प्यार से उसे फिर से ब्रांच से कॉयल होने में मदद कर दी। और सेकंड पार्ट में हमने देखा कि गोलू जो है वो आगे चलने लगा है और पहुंच चुका है ग्रेट ग्रासे लिम्पोपो रिवर के पास। और जैसे ही वहां पहुंचा उसने देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा जैसा कुछ पड़ा हुआ है उस पानी के अंदर, लेकिन एक्चुअली वो कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि था एक क्रोकोडाइल। तो उसने उस क्रोकोडाइल से पूछा कि भला तुम डिनर में क्या खाते हो। तो क्रोकोडाइल कहता है कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे कान में बताऊंगा कि मैं डिनर में क्या खाता हूं। और जैसे ही हमारा ये गोलू उसके पास गया, उसने नोज से गोलू को पकड़ लिया और कहा कि आज तो मैं एक बेबी एलिफेंट दिखाऊंगा डिनर में। राइट, अब गोलू बेचारा बहुत जोर लगा रहा है, पीछे की तरफ पुल कर रहा है अपनी नोज को छुड़वाने के चक्कर में, लेकिन उसे बहुत जोर से पकड़ा हुआ है क्रोकोडाइल ने हमारे गोलू की नोज को। इतने में जो पाइथन है वो पीछे से फॉलो करता हुआ आ जाता है और वो अपने आप को कॉइल कर लेता है हमारे इस गोलू की स्टमक के चारों तरफ और वो भी पुल करने लगता है। तो धीरे धीरे जैसे हर बार ये पुल करते हैं तो जो गोलू की नोज है वो और ज्यादा लंबी होती जाती है, और ज्यादा लंबी होती रहती है, इतनी लंबी हो जाती है कि वो 5 फीट तक लॉन्ग हो जाती है। और फाइनली जो क्रोकोडाइल है वो उसकी नोज को छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब बेचारे गोलू को बहुत दर्द हो रही थी अपनी नोज में, वो बहुत उदास था कि मेरी नाक इतनी लंबी सी हो गई है, मुझे इतनी दर्द हो रही है। अब 2 दिन में जो नाक का दर्द है वो तो ठीक हो गया, लेकिन जो उसकी नोज है वो वापस से श्रिंक नहीं हो रही थी, वो उतनी की उतनी लंबी ही थी। और जो गोलू है वो काफी उदास था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि इस जो नोज है उसकी काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं। वो इससे सामान उठा सकता है, वो इससे अपने ऊपर नहाने के लिए पानी डाल सकता है, वो इससे अगर उसके ऊपर कोई फ्लाई बैठती है तो उसे किल कर सकता है, उसकी तरफ पहुंचकर उसको मार सकता है अपने इस ट्रंक की हेल्प से। ये सारी एडवांटेजेस जब गोलू को पता चली तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने पाइथन को थैंक यू कहा कि तुमने मुझे इस एडवांटेजेस को जानने में काफी मदद की है, इसलिए हमेशा मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। और ऐसा कहकर गोलू अपने घर वापस चला गया। राइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमने अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज भी कर लिया है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे फर्दर लेक्चर्स में, जहां पर हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। सो सी यू इन द फर्दर लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।